नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। जो अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहे हैं उसकी भी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रश्नावली 2.1 थी, हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दी थी। यानी एक एक क्वेश्चन बताया गया, जो क्वेश्चन छोड़ने लायक थे, यानी जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए उनकी आपने प्रैक्टिस की होगी, सवाल लगाए होंगे करके। तो आज उसके आगे हमारी प्रश्नावली 2.2 है, उसके जो साधारण उदाहरण है उसके पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली को लगाएंगे, जिससे कि प्रश्नावली को समझने में कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले जो एग्जाम्पल दिए गए उनको समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहला दिया गया है। तो एग्जाम्पल पहला स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी, कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करना है। यानी इस बहुपद का, मोटी मोटी बात है, इस बहुपद इन बहुपदों का हमें मान निकालना है। उसने कह दिया है कि x बराबर क्या 1, यानी यहाँ जो समीकरण दिया गया यहाँ पे क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है, इसमें y बराबर 2 रखना है और इसमें t बराबर क्या रखना है, a रखना है। तो देखते हैं पहले इस पहले वाले को देखते हैं, पहला पार्ट। अगर यहाँ x बराबर a रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा p1, तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का 7। तो ये 5 गुणे 1, 1 का 1 आएगा, माइनस 3 कम 3 प्लस का 7। तो 5 माइनस का 3 प्लस का 7 कितना आएगा? अगर 5 से 3 आए 2 बचेगा, प्लस का 7 बराबर 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। इसका कौन सा कितना आ गया? 9 आ गया। तो इस बहुपद का मान जो आ गया हमारा 9 आ गया। उसका दूसरा देखते हैं, यहाँ पे y बराबर कितना रखना है? 2 रखना है, यानी q 2 का मान रखना है। तो 3 गुणे 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 प्लस का रूट 11। यहाँ से करेंगे 3 गुणे 2 का क्यूब कितना होगा? 8, माइनस 4 दूनी 8 प्लस का रूट 11। तो 8 यहाँ 24 माइनस का 8 प्लस का रूट 11, तो कितना आएगा हमारा? 16 प्लस का रूट 11। तो इस क्वेश्चन का कितना आ गया? 16 प्लस का रूट 11 आ गया आंसर। सिर्फ क्या रखना था? y बराबर 2 रखना था। यहाँ पे क्या रखना है? t बराबर हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे t बराबर 1 रखेंगे, क्या आएगा हमारा? 4 स्क्वायर, 4 गुणे 1 की घात प्लस का 5 गुणे 1 की घात 3 हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6। इसका आंसर कितना होगा? हमारी यही हो गया। तो इसमें कुछ जोड़े करने वाला तो है ही नहीं इसमें, जैसे t लिखा उसकी जब a रख दिया गया, बस आंसर हमारा यही हो गया। तो उम्मीद है पहले पार्ट के हमारे जो 3 क्वेश्चन दिए गए थे आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद में हमारे उदाहरण नंबर जो 2 दिया गया है, इसको यानी कहा गया यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद fx 2x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य हैं, तो a और b के मान ज्ञात करना है। वो a और b के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसको रखेंगे तब कुछ हल आएगा, एक बार इसको रखेंगे तब कुछ हल आएगा। तो सबसे पहले x बराबर 2 रख के देखते हैं, यानी x बराबर 2। इसके बाद रखा तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा, यानी f2 बराबर करेंगे 2 गुणे 2 की घात कितना आ जाएगा हमारा 3 माइनस 5 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का a गुणे 2 प्लस का b। अब यहाँ पे शून्य कहा गया है, जब शून्य कहा गया है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? 0 हो जाता है। यानी इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 2 का क्यूब 8 माइनस का 5 गुणे 4 प्लस का 2a प्लस का b। तो आदमी 16 माइनस 5 को 20 प्लस का 2a प्लस का b। यहाँ जब माइनस का यानी 2a प्लस का b और माइनस 4, x बराबर 2 रखा तो हमारा कितना आ गया? 2a प्लस का b माइनस का 4 आ गया। अब इसके बाद हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? f0 बराबर का 2 गुणे 0 की घात 3 प्लस 5 गुणे 0 की घात 2 प्लस का a गुणे 0 और प्लस का b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का b। तो क्या होता है हमारा? प्लस का b बराबर 0। यानी कह सकते हैं यानी b बराबर कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। यहाँ पे आ गया b बराबर हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अब कह रहा है a और b के मान निकालना। अच्छा, अगर इस b का मान हम समीकरण, इसमें मान लिया इसको 1 हमने मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। b का मान समीकरण 1 रखने पर यहाँ से लिखें, अगर b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो 2a प्लस का b माइनस 4 बराबर 0। तो 2a b का मान 0 माइनस 4 बराबर 0, तो 2a बराबर का 4, तो 2 4, a बराबर कितना आ गया हमारा? 2।
ए का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब बी का मान हमें निकल के आएगा, तो ए बराबर कितना होगा 0, अब सॉरी ए बराबर कितना हो गया हमारा 2 और बी बराबर कितना हो गया हमारा 0। हमें ए और बी के मान पूछना था, तो इजी क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पुनः एक बार देखें। एक बार हमने एक बार 2 रख के देखा, एक बार 0 रखा, तो यहाँ से बी का जो मान है वहाँ पे हमने इसमें रख दिया, बराबर 0 कर दिया, तो ए का मान निकल आया और बी का मान ऑलरेडी हमारे यहाँ से 0 निकल के आ गया है। उसके बाद हमारा उदाहरण बराबर का 2x + 5 दिया गया है। अब इसके शून्य का निकालना, शून्य निकालने का क्या करें, x के बराबर हम 0 कर देंगे, यानी इसका x के बराबर क्या करेंगे हम 0 कर देंगे। यहाँ पर 0 कर देंगे, 2x + का 5 बराबर क्या देगा 0, तो 2x बराबर क्या देगा -5 है, तो x बराबर देगा -5/2। तो इसका शून्य क्या आ गया हमारा, ये शून्य का, यानी इसके जो बराबर दिया गया शून्य की बात कहेगा तो इसके बराबर 0 कर देंगे और x का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या शून्य निकल के आ जाएगा। तो वैसे हमारा दूसरा पार्ट दिया गया है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है 2x, यानी hx बराबर कितना 2x दिया गया है, तो इसके बराबर 2x बराबर क्या करेंगे 0 कर लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 0, तो इसका शून्य कितना आ गया हमारा 0 आ गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका शून्य कितना है हमारा 0 आ गया है। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि -2 बहुपद के x + 2 के शून्य है या नहीं। यानी इसे मोटी मोटी बात है, अगर यहाँ पे हम x बराबर -2 रखें और x बराबर हम क्या रखें 2 रखें, इसमें अगर हम x बराबर -2 रखें और x बराबर 2 रखें, तो अगर इसमें हम रखेंगे मान, अगर उसका हल करने पर 0 आ जाता है, यानी इसको हल करेंगे अगर मान 0 आ जाता है तो हमारा शून्य होगा, अगर 0 नहीं आता तो शून्य नहीं होगा। देखते हैं भाई, x बराबर -2 रखा था, x + 2 दिया गया, इसके बाद -2 रखा प्लस का 2, तो कट कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, ये शून्य है, x बराबर -2 क्या है इसका शून्य है। भाई इसको हमने हल किया 0 आ गया, अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या शून्य है। उसके बाद x + 2 रखेंगे, यानी x + 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस का 2, कितना आ गया 4, तो x बराबर क्या 2, तो ये हमारा शून्य का नहीं है। क्योंकि हमने कहा जब कोई x का मान रखेंगे तो उसको हल करने पे 0 आ जाएगा तो शून्य है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्य का नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 आ गया, जिसका मतलब ये शून्य नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। 5 उदाहरण नंबर कह रहा है कि 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात करना। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो ये दिया गया था उदाहरण नंबर 3, सेम उसी तरीके से उदाहरण नंबर 5 है, बिल्कुल सेम। इसके बराबर 0 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर -1/2, इसका शून्य आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा है उदाहरण नंबर 6 कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्य है या नहीं। तो जैसा हमारा उदाहरण नंबर 4 है सेम उसी तरीके उदाहरण नंबर 6 है। तो यानी जो 5 नंबर है, 5 उदाहरण नंबर है, ये उदाहरण नंबर किसके तरीके से है, ये उदाहरण नंबर तुम्हारे 3 की तरीके से है, 3 की तरह है। और उदाहरण नंबर 6 जो है ये 4 नंबर की तरह है। तो ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। उसके आगे हमारी प्रश्नावली 2.2 है, उसको स्टार्ट करेंगे और कल हम पूरी तरीके से 2.2 प्रश्नावली पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके जो एग्जाम्पल बताए गए हैं, जो छोड़े गए, उनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर उनकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे ही सवाल हमारी प्रश्नावली में दिए गए हैं, तो आपको प्रश्नावली में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो साथ में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।